नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई के बाद आप सभी को यह चीज पता चल चुकी होगी कि अब जो है पूरा मामला लिखित तरीके से एक सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी प्रक्रिया चल रही थी वो मौखिक चल रही थी। और अब जो जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा था कि हमें जो है वो ग्रांट नहीं मिली है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार का ये कहना था कि हम जो है ऑलरेडी इस ग्रांट को दे चुके हैं, तो इसी मामले पर कोर्ट ने सीधे सीधे 17,000 कोर्ट केस में यह फैसला दिया था कि हम जो है पूरा का पूरा मामला अब लिखित तौर पर सामने रखेंगे कि यदि केंद्र सरकार ने इस बजट को जारी किया है तो उसका लिखित प्रमाण पत्र आप पूरा दीजिए, और अगर नहीं दिया है तो वो भी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी यहां पर अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस में सीधी स्थिति यह बन गई है कि जितने भी अब प्रूफ आएगा वो अनुदेशकों के लिए एक ठोस तरीके का सबूत बन के आ जाएगा कि भाई 17,000 मामले में पूरा का पूरा मामला ये है। यानी कि आप लोग को इस चीज में थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत है कि जो भी हुआ है इस 21 तारीख वाली कोर्ट केस की सुनवाई में वो काफी अच्छा हुआ है, और आगे जाके इसी चीज से बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। अब दूसरी बात यह आती है कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें अभी तक नवंबर माह तक का मानदेय नहीं दिया गया, यानी कि नवंबर माह से लेके दिसंबर जनवरी आ चुकी है, जनवरी भी खत्म होने को आ रही है और अभी तक मानदेय जो है वो जारी नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे थे कि सर क्या इंफॉर्मेशन है इस बारे में कि क्या ग्रांट जारी हो रही है, अगर ग्रांट जारी हो रही है तो कब तक ये मानदेय जो है खातों में आने की उम्मीद है। तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि काफी उम्मीद और काफी जो है वो जानकारी निकालने के बाद भी हमें यही पता चला है कि अभी तक वहां से कोई भी ग्रांट जो है वो जारी नहीं की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे शायद बजट का कोई इशू है या फिर कुछ और भी ऐसे चीजें सामने आई हैं जिनकी वजह से हो सकता है अनुदेशकों का मानदेय और थोड़ा लेट आए। क्योंकि यहां पे मैं आपको बता दूं सिर्फ अनुदेशकों का ही नहीं, शिक्षा मित्रों का मानदेय भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो ये दोनों बातें हो गई। देखिए, एक तरफ तो सरकार जो है वो मैं आपको आदेश ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि समय पर मानदेय हम आपको देंगे, और दूसरी तरफ यह स्थिति बन चुकी है कि अनुदेशकों को अभी तक नवंबर माह से मानदेय नहीं मिला है। यानी कि 7,000 रुपए में अपना जीवन यापन करने वाले अनुदेशक जो है 7,000 रुपए के लिए भी तरस रहे हैं पिछले 3 महीनों से। तो ये तो बात हो गई। अब मैं आपको 2 न्यूज ऐसी और बताऊंगा जो कहीं ना कहीं अनुदेशकों से ही संबंध रखती हैं, क्योंकि आप सभी लोग जो है जो एनआईओएस से डीएलएड करे हुए हैं वो लोग तैयारी कर रहे हैं टेट की, सुपर टेट की, और इस बीच में ऐसी 2 खबरों का आना जिसमें से एक तो डायरेक्टली आपके ऊपर लगती है और दूसरी वाली भी एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही कहीं ना कहीं आप लोगों से ही जुड़ी हुई हैं। तो इन दोनों खबर के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी आप समझ के चलिएगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो आगे जाके और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इस वीडियो में अभी मैं आपको न्यूज के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 17,000 मानदेय से जुड़ी जो भी खबर थी वो भी बताया, और साथ ही साथ जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह के जो मानदेय की ग्रांट है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि अभी कुछ और समय लग सकता है अनुदेशकों के मानदेय में, क्योंकि शिक्षा मित्रों का मानदेय भी अभी तक नहीं आया है, और ऐसे ही अनुदेशकों का मानदेय जो है वो भी लटका हुआ है बीच में। अब इस बीच में सरकार को ये एक पूरा तरीका निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से सभी संविदा कर्मियों को हम समय से मानदेय दे सकें। और इसी बीच में एक खबर और आई थी कि जितने भी कर्मचारी अब रखे जाएंगे वो आउटसोर्सिंग पर ही रखे जाएंगे। देखिए, ये खबर मैं आपको पूरी पढ़ के बताता हूं, इसको ध्यान से पढ़िएगा और पूरी पढ़िएगा। इसमें लिखा है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिलों मंडलों में सीधी संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की संविदा का नवीकरण अब नहीं होगा। ये कर्मचारी अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। इन कर्मचारियों की संविदा तुरंत खत्म नहीं होगी, बल्कि जब भी संविदा खत्म होगी तब कर्मचारी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। यदि कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात है तो जिला समन्वयक प्रशिक्षण बालिका समुदाय शिक्षकों के पदों पर चयन प्रक्रिया राज्य परियोजना कार्यालय स्तर में होगी। बाकी पदों पर जिला स्तर पर सेवा प्राप्त के माध्यम से रखे जाएंगे। कर्मचारी का मानदेय भी राज्य परियोजना निर्देशालय से तय करा जाएगा। इसमें कम मानदेय पर नियुक्ति नहीं होगी। वहीं जिला समन्वयक निर्माण और IMIS इंचार्ज के मानदेय में बढ़ोतरी भी की जाएगी। देखिए, अब आउटसोर्सिंग से आप रखेंगे, यानी कि अभी तक जो संविदा कर्मियों की भर्ती लगातार आप कर रहे थे कि एक पूरा प्रोसेस था, उसके बाद अब इस चीज की भी आप आउटसोर्सिंग ही कराएंगे। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक और न्यूज दिखाता हूं। जो न्यूज है कि नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। यहां पे इस वर्ड को जरूर आप ध्यान रखिएगा, अभी इसकी सिर्फ सिफारिश की गई है। अनारक्षित वर्ग की अभ्यर्थी 40 वर्ष तक कर सकेंगे आवेदन,
और आरक्षित वर्ग की अधिकतम उम्र जो है वो 45 से 35 करने की सिफारिश करी गई है। इस न्यूज को भी पूरा पढ़ के देखिए। प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जाएगा। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष करने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 कर दी गई थी और 35 वर्ष से अधिकतम आयु जो है वो जो पहले थी वो 32 वर्ष थी। तो यानी कि इससे पहले जब संशोधन हुआ था तब इस आयु सीमा को बढ़ाया गया था, लेकिन अब जो इसमें संशोधन करके इसकी सिफारिश की जा रही है वो कम करने की बढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आज के कंपटीशन वाले दौर में जब कोई इंसान पूरी ग्रेजुएशन और उसके बाद बीएड या बीटीसी, उसके बाद टेड और सुपर टेड करके एक सिलेक्शन की स्टेज में आता है तो वो ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुका होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 25, 26 या 27 अंडर 30 में इस चीज को कर लेते हैं। तो यहां पर यानी कि बहुत ज्यादा आप पूरा का पूरा जितना भी यूथ है उसको आप काट देंगे। और इस समय जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे अनुदेशक हैं, बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की सिफारिश को लागू कर देते हैं तो 30 वर्ष की आयु सीमा और 35 वर्ष की आरक्षण में आयु सीमा, इस चीज को लेकर तो बहुत सारे लोग एक बार में इस चीज से निकल जाएंगे। यानी कि आप अगर सीधे तौर पे देखें कि इतनी उम्मीद से और इतने अच्छे तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं अपने एक उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, और ये 30 वर्ष की आयु सीमा का ये सिफारिश लाकर अगर आप इसको सच में लागू कर देते हैं तो एक तरीके से आप उन सभी के सुनहरे भविष्य पे चाकू चला देंगे। यानी कि उन लोग का सुनहरा भविष्य सरकारी नौकरी को लेके तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, इसमें नीचे एक और लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके मिलेंगे। यानी कि अगर आप एक बार किसी भर्ती में हैं, आप एक बार सरकारी नौकरी पा चुके हैं और आपको लगता है कि अगर आपकी योग्यता जो है उससे भी अधिक है, यानी कि आप उससे भी अच्छी नौकरी को पा सकते हैं, तो इस चीज के लिए आपको अभी तक तो अनलिमिटेड अवसर मिलते थे। यानी कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब आप केवल इस चीज के आपको 2 मौके मिलेंगे। यानी कि आप उस नौकरी में रहते हुए केवल 2 बार ही इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन 2 बार में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको वही नौकरी ही करनी होगी, उससे ऊपर आप नहीं सोच सकते हैं, भले ही आप उसके लिए कितने भी काबिल हो, कितने भी आप अच्छे हो। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कई अटेम्प्ट में आदमी कई चीजों में फंस के उन पेपरों को सही से नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसकी योग्यता होने के बावजूद भी अपना सिलेक्शन नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ये दोनों खबर थी। अगर ये 30 वर्ष वाली भी और आउटसोर्सिंग वाली दोनों ही लागू होती हैं तो कहीं ना कहीं ये सभी जनों को अफेक्ट करेंगी, चाहे वो संविदा कर्मियों में कोई भी हो, अनुदेशक हो या और भर्तियों में जो भी लोग हो, उन सभी को अफेक्ट करेगी। साथ ही साथ मानदेय, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस से जुड़ी जो भी अपडेट आती है और अनुदेशकों के दिसंबर, जनवरी और नवंबर के मानदेय के लेके भी जो भी अपडेट आती है वो मैं लगातार अपने चैनल पे आपको बताता रहूंगा। और इस चीज की जानकारी निकालने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द हम इसकी जानकारी निकाल सके, ताकि आप लोग को कुछ राहत मिल सके कि आपका मानदेय जो है वो आपके खातों में आ जाए। इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।